हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीएम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है, हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं स्टैटिक जीके के और ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, 5वां प्रैक्टिस सेट है। और हम हर प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन करा रहे होते हैं और उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ये जो 25 क्वेश्चन हैं स्टैटिक जीके के, ये कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आपके जो भी एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसी क्रम में हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो इसका सही आंसर होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये गांधी जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी और इसका जो प्रकाशन हुआ है सबसे पहले नवजीवन पत्रिका में किया गया है। नवजीवन पत्रिका में किया गया है। कब किया गया है ये? 1925 से 1929 के बीच में इसका प्रकाशन हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। तो संसदीय सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर होगा विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो कब शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोपहर 12 बजे से। इसका जो टाइमिंग होती है वो होती है 12 से 1, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे जो होते हैं वो उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। तो भारत का संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो वो करता है राज्यों का एक समूह के रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन होगा, आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताएंगे किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, जो आय की गणना करी थी, आय की गणना करी थी सबसे पहले। तो इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन होगा, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1968। 1968 में क्या हुआ, पहला लोकपाल बिल प्रस्तुत किया। और इसे पास कब हुआ, वो हुआ था 1969 में। तो इसको भी याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली। निम्न में से कौन इसमें से एक नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? इसमें 3 पत्रिकाएं ऐसी हैं जो हैं और एक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण शासन देने की घोषणा की थी?
तो इसका सही आंसर होगा 30 जून 1948 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी अनुवाद करने का कार्य किया था। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसने 300 संस्कृत पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किया था, सॉरी हिंदी नहीं, फारसी अनुवाद किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी शहंशाह। ये थी 101 तोले की। ये सबसे बड़ी मुद्रा थी अकबर के शासनकाल में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कुषाण वंश के शासक है कनिष्ठ, उन्होंने क्या किया था? सिल्क मार्ग आरंभ किया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो इसका संबंध था पूर्वी राजा से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों का मनोनयन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस में दी गई हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों में दी गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 42 संविधान संशोधन का। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1976 में हुआ था। और इसको कहते हैं लघु संविधान के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में नहीं है। जो विधान परिषद है वो भारत के 6 राज्यों में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है और बिहार में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में भी रखी है। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जब 370 हटाई गई तो उसको भी हटा दिया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा का दुष्प्रभाव हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसको एक अमेरिका में नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इसका नाम क्या जाता है? सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर होगा यूनिवेग।
जो है वो पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन होगा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बदलना है। मतलब इसका सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसको इंफॉर्मेशन में बदलना है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, प्रिंटर समान रूप से संबंध है। मतलब प्रिंटर का संबंध किससे है? तो प्रिंटर एक है आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के फल भूमि के नीचे पाए जाते हैं? तो किस पौधे के पाए जाते हैं? मूंगफली के, क्योंकि ये सारी सब्जियां हैं, केवल फल एक है, तो इसके फल नीचे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मेधा पाटेकर। अगला क्वेश्चन होगा, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? तो इसका सही आंसर होगा शहनाई। हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। तो इसका सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जिसको हमने आज डिस्कस किया। और बताइए कैसी लगी ये वीडियो।